तो नमस्ते जी। आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भर भर का इस परीक्षा में पूछता है। 2026 के पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग जितना मैं 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, इसे मैं हंस हंस कर आपको याद करा दूंगा। ये सीधे परीक्षा में लड़ेगा का सीधे परीक्षा में लड़ेगा। आप वीडियो को पूरा छोड़कर मत जाइएगा। 10 से 5 मिनट में आपका सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। पूरा मैं इम्पोर्टेंट लाया हूँ। तो चलिए आइए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। क्वेश्चन देखिए, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसका वक्रता त्रिज्या बताना है नो। तो देखिए, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। दोगुना तो कर देना है बस। ये क्वेश्चन को आप लोग 2 नंबर इम्पोर्टेंट सवाल है। कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तनांक के साथ घटेगा। विचलन होगा, पूर्णतः परावर्तन होगा कि वर्ण विक्षेपण होगा, इनमें से सभी होगा। तो दूसरा के राइट आंसर क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। अवतल दर्पण में आवर्धन होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। एक होते हैं, दो होते हैं, 1/2 की अनंत होते हैं। तो आप कहिएगा अवतल दर्पण में 1/2 होते हैं। कितना होते हैं 1/2 होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु का सीधा कहाँ स्थित होना चाहिए। वस्तु से बड़ा और सीधा बना है प्रतिबिंब, तो आप लोग जानते हैं कहाँ होना चाहिए, ध्रुव दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस के बीच में। कहाँ होना चाहिए, दर्पण के मुख्य ध्रुव फोकस के बीच में। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान होगा। तो 5 के आप लोग राइट आंसर कहिएगा सी, 10 से कम होगा तब। फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। कितना आसान क्वेश्चन है। जब फोकस से आप ध्रुव की ओर जाइएगा तो अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा, तो आप कहिएगा अवतल दर्पण का आवर्धन बढ़ जाएगा। मामूली क्वेश्चन है, चुटकी में याद हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चिट्टी का प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा जा रहा है तो चींटी की गति की दिशा होगी फोकस से ध्रुवकर्ता की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर कि 7 के इनमें से कोई नहीं। तो आप कहिएगा 7 के राइट आंसर हो जाएगा बी, फोकस से ध्रुव की ओर। बताइए अभी तक 7 में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। 30 में आपको 30 सही करना है। पूरी वीडियो आप लोग अंत तक देखिए, अंत तक वीडियो समाप्त होने पर आप बताइएगा 30 में आपका कितना मार्क्स आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि अवतल दर्पण के निचले आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा। मान लीजिए कौन अवतल दर्पण है, उसका निचला भाग टूट जाएगा तो कम तीव्र वाला बनेगा। क्या होगा, कम तीव्र वाला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। जब वायु में अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1 से अधिक होता है। कितना होता है, तो 1 से अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, बताइएगा सबसे कम किसका अपवर्तनांक होता है। तो आप कहिएगा पानी के सबसे अपवर्तनांक कम होता है। प्रकाश की एक किरण को समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। जब प्रकाश एक समतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन कोण इनका जानते हैं कितना, 90 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री के बनेगा, तो 0 डिग्री के, सॉरी
कितना डिग्री का बनेगा, तो 0 डिग्री के बनेगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से सभी। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आप कहिएगा सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वायु में अभिसारी लेंस होता है, कांच का अवतल लेंस, कांच का समतल लेंस, कांच का उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो 14 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, कांच का उत्तल लेंस। इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिए, ये फाइनली परीक्षा में आएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो जो मानो हमारी जो आंख है न, उसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है। कौन लेंस लगाया जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस लगाया जाता है। प्रकाश की किरणों का मुड़ने की क्षमता को कहते हैं, जो प्रकाश है उसका किरण मुड़ जाती है, तो उस क्षमता को क्या कहते हैं। 16 के राइट आंसर आप लोग जानते हैं, ए हो जाएगा। लेंस का क्षमता कहते हैं, क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास की अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण की कितनी बार अपवर्तित करती है। कोई जल के बूंद इसे प्रकाश कितनी बार अपवर्तित करती है, तो आप लोग जानते हैं मात्र खाली एक बार ही भेदेगी, उसके बाद थोड़ी छेदेगी। अब देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, कितना आसान क्वेश्चन है, अभी भी आई है। तो लेंस में 2 गो फोकस दूरी होता है, कितना होता है, 2 गो फोकस दूरी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, जब समतल दर्पण है उसका बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमेशा काल्पनिक बनता है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। और क्वेश्चन देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस की उत्तल लेंस। तो बताइए 20 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा डी, उत्तल लेंस में प्रयोग किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण में अवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, फोकस और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो 21 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 21 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, फोकस और ध्रुव के बीच। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। आखिर कौन ऐसा चिन्ह परिपाटी है जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है, तो आप लोग कहिएगा एक अवतल दर्पण है जिसका ऋणात्मक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन अपसारी लेंस है, तो आप कहिएगा अपसारी लेंस एक ही है और उत्तल लेंस, इसमें ऋणात्मक माना जाता है दर्पण में। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित है, तो परिवर्तित किरण पुंज क्या होगी, तो आप लोग जानते हैं अभिसारी हो जाएगी। कितना आसान क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो जो कोई समतल दर्पण है उसका आवर्धन होता है -1, 1 से कम होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो किसमें मिल सकता है, तो आप कहिएगा इनमें से सभी में आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। इस क्वेश्चन को भी यही लगा लीजिएगा, प्रकाश का नीला रंग किस परिघटन का परिमाण है, तो आप लोग कहिएगा ये परिकिरणन का परिमाण है। किसका, परिकिरणन का। 28 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल और VVI, विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, तो किस तरफ मुड़ जाती है, तो आपको ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कहाँ पर, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो आप कहिएगा ये एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिन्ह के निर्देशांक
परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है तो आप कहिएगा इनमें से ए और बी, अवतल और उत्तल, दोनों में चिन्ह दोनों धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो यही था हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव VBI। तो बताइएगा आपको ये 30 में कितना मार्क्स आया। अवश्य आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा अभी तक आपका 30 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। तो चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।